अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका खैर मकदम है लैंटर्न ऑन क्लाउड पे। मैं आपके साथ अमान हुसैन। तो चलिए मेरे साथ बादलों के पार कायनात को अलग नज़रिए से देखेंगे, किताबों के पन्ने छानकर तारीख याद करेंगे। आज हम आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतर जाने के बाद के वाक़ये जानेंगे। मना किए हुए दरख्त का फल खाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने तौबा कर ली। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतर जाने का हुक्म दिया और दोनों आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ज़मीन पर उतर आए। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ज़मीन पर किस जगह पर उतरे, इसमें इख्तलाफात हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद या श्रीलंका में एक पहाड़ पर उतारा गया और अम्मा हवा को जिद्दा में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतर आए तो अम्मा हवा की तलाश शुरू कर दी। ज़मीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए। आखिर मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज़ की कारीगरी और सनत का इल्म था। जब वो उतरे तो आलिम भी थे, लिबास में मलबूस भी थे, काम काज के तमाम तरीकों से बाखबर भी थे, जैसे कि लोहा, आग, लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बाखूबी वाकिफ थे और वो कामों को अपनी इब्तिदा ही से जानते थे। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को 20 विलादतों में 40 बच्चे पैदा हुए, यानी एक विलादत में 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। इस तरीके से 40 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहले काबिल और उसकी जुड़वा बहन कमीम पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी जुड़वा बहन पैदा हुई। काबिल गुस्से वाला और तेज मिजाज का था, जबकि उसका भाई हाबिल रहमदिल और नर्म मिजाज का था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा कानून था जो अब हराम है, बहन से निकाह, क्योंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की औलाद थे और आपस में बहन भाई थे। काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था और इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इस वजह से काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन की शादी हाबिल से तय पाई और हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन की शादी काबिल से। लेकिन हुआ यह कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसीलिए काबिल ने शादी से इनकार कर दिया और वो अपनी ही जुड़वा बहन से शादी करना चाहता था। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हराम था। काबिल को जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो वो गुस्से में आ गया और उसने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम उन दोनों के दरमियान फैसला करने के लिए उन दोनों से कहा कि अल्लाह ताला के हुजूर एक हदिया पेश करें। हाबिल जो कि बकरियां चराता था, उसने अपने बकरियों में से बेहतरीन बकरी हदिये के लिए पेश कर दी। काबिल जो कि खेती बाड़ी करता था, उसने सोचा कि मेरी फसल में से बेहतरीन हिस्सा मैं क्यों दूं, इसीलिए वो खराब फसल हदिये के लिए लाया। फिर अल्लाह की तरफ से आसमान से एक आग नमूदार हुई और हाबिल के हदिये को ले गई। इसका मतलब ये था कि हाबिल का हदिया कबूल हो गया। ये देखकर काबिल हाबिल पर गुस्से में आ गया। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दे। फिर काबिल ने हाबिल को एक रात नींद में देखकर हाबिल को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया। यह जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था और पहली मौत भी। फिर काबिल कत्ल के बाद परेशान हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। वो आपस में लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार गिराया, फिर जमीन खोदने लगा और दूसरे कौवे को जमीन में गाड़ दिया। ये देखकर काबिल ने भी हाबिल को दफन कर दिया। बाद सीरिया के लोगों का यह भी कहना है हाबिल को कत्ल माउंट खुस्यून पहाड़ के ऊपर एक गार जिसका नाम द केव ऑफ ब्लड है, उसमें किया था। उस पहाड़ से एक रास्ता दमस्कस से अज़बनी और बलूदान को जाता है।
اور یہاں سے کچھ دور پر ایک قبر ہے اور یہ قبر 15 میٹر لمبی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ قبر حابیل کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ خیر، حابیل کو دفنانے کے بعد قابیل اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آدم علیہ السلام سے دور جا کر بس گیا۔ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے قابیل یمن میں جا بسا۔ آدم علیہ السلام جان گئے کہ کیا ہوا ہے اور وہ حابیل کی موت سے غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے، ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ قابیل سے پھر آدم علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی۔ کئی سال بیت گئے، آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ضعیف ہو گئے۔ ایک دن آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل کھانے کی چاہت ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، تو ان کے بچے پھلوں کی تلاش میں جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں آسمان سے کچھ فرشتے آئے۔ آدم علیہ السلام کے بچوں کی ان سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بچوں سے کہا، آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا ہے۔ تو بچے آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پھر جیسے ہی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ اماں ہوا نے جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا تو وہ آدم علیہ السلام کو آ کر لپٹ گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے اماں ہوا کو اپنے سے دور کر دیا اور کہا، میرا وقت آ گیا ہے۔ فرشتے اپنے ساتھ آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ لائے تھے۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور نماز جنازہ پڑھی۔ پھر قبر کھود کر دفن کر دیا اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہا کہ تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ میں امان حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے قصے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔